कि माता पिता लड़की वाले है ना भैया, बात सही। 10-10 12-12 रंग ही रहे साल भर, जा ही रहे पोने की जा रहे, बांधे पटकिया कुटकी की और गए। फिर वो तो समधन खुट्ट में छोड़ ले गए, राजू तो है जो चलत ठोला। फिर वो तो समधन धरा दई, ये तैसे कोदई गई कुटकी की तो तैसे कोदो की धरा दई, ये तैसे चावल गाओ तो वो तैसे आटा आ गो, ये चलत को आदान प्रदान चलता है। लेकिन हमारे लोग नहीं करते, जब वो तैसे आते हैं तो आदान प्रदान हो गए। आप लोग कोरो 6 कोरे कम से कम चावल है, गेहूं लेके आना चाहिए नहीं, लेकिन एक नहीं आना। तो ये होता था। अब 6 महीना के बाद में धीरे धीरे हीरो और गंगा की बातचीत होने लगी, लेकिन माता पिता के सामने बातचीत नहीं होती थी। पर आज के दिन में क्या हो रहा है, आज के दिन में तो लड़की देखने गए और लड़की देख के आ गए, फिर लड़का को बोलवे लड़की बारे भैया लड़का को पहुंचा देने, या तो लड़की बारे फिर लड़का ही घर में से। अब फिर एक बाद में यहाँ है लड़का या है देखने के लड़की बारे का, तो खट्टने से हाँ देख लो भी परख ले, तो वो संग के चल यार चल भीतर चल, भीतर चले जाए। वो तो देखा लड़की जैन मांग रहा है ना भाई से बातचीत कर, फिर दोनों के नंबर ले ले हैं, दे ले दोनों का। लड़का लड़की को नंबर ले लिए थे, लड़का लड़की को नंबर ले रहा है ना, और लड़की ने लड़का के नंबर ले लिया, दोनों ने एक दूसरे के नंबर ले लिया। अभी इतने में आ गई मड़ाई, 15-20 दिन बाद मड़ाई आ गई। एक बात बता रहा हूँ, ये चल रहा है अभी। 15-20 दिन बाद मड़ाई आ गई तो फिर ऐसे लड़की फोन लगा है, लड़की वाले गांव के बाजू मड़ाई भी है। हेलो, हाँ कहे मड़ाई आ रहा है हमारे गांव के, हाँ तो चले आ रहा है। तो 2 जने बढ़िया मोटरसाइकिल में पैंट शर्ट पहन के अपनी सेंटिमेंट लगा के आ गया। ये चल रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था मेरे भाई। 6-6 महीना अगर विवाह भी हो जाते तो सास ससुरों के सामने बेटा बहू आमने सामने बात नहीं करते थे, लोग छिप के रहते थे। बातचीत होती थी लेकिन लोग छिप के होते। लेकिन आज को जमाना बिल्कुल हेलो हेलो हेलो, सगाई भी ना हो मंगनी भी ना हो तो हेलो होने लगी। तो ये सब मर्यादा खत्म हो गई हमारी। तो मेरे भाई क्या होता है, 1 साल बीत गया, 1 साल के बाद में शादी बिल्कुल तय हो गई। हीरो और गंगा बड़े अति प्रसन्न होने लगे कि बैसाख में हमारा ब्याह होने, बैसाख में हमारा ब्याह होने हैं। अब जब होने हैं तो वही समय अकाल पड़ गया। समझ रहे इस बात को, क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। पानी नहीं गिरा, अनाज बोई हुई फसल सूख गई, बोई हरा फसल सूख गई। अब त्राहे लोग हो गए, दर भटकने लगे पानी के लिए। एक दूधिया तालाब है, वहां से पानी लाकर के पीते थे लोग, परतपुर वाले और रजोला गांव के। अब वहां का भी पानी धीरे धीरे करके सूखने लगा। जो कोरई के इसी तरफ एक जंगल में, यानी थोड़ा सा जंगल उतर घाट के नीचे एक तालाब बना हुआ है, वो कुमरा गोतन को तालाब है। यहाँ पर कुमरे गोत के होंगे तो ध्यान रखना है, आपके गोत्री का वहां पर तालाब है। वो बजाओ जरा जोरदार ताली। अब वो तालाब से पानी पीने लगे। कुछ लोग भाग चले गए, अपने अपने डेरा ढंग कर लेकर के दूर गांव बस गए, कुछ वहीं पर बसे हैं। अब विचार कर रहे कि कुआं खोदना चाहिए, तो रजोला गांव के ने शुरू किए कुआं खोदे हार मान गए। फिर विचार किए कि ये दोनों गांव के बीच में, तो फिर परतपुर वालों को भी बुलाया गया और दोनों गांव के मिलकर के उस कुआं को खुदाई चालू की। लेकिन पानी का कोई अता पता नहीं। अब गर्मी के दिन थे, राजा को नींद नहीं आती थी। अब इन्हें कुआं का कार्य को बंद करवा दिया। फिर क्या किया कि सब लोग हार गए कि भैया हम हमारा भूखे काम हम नहीं करेंगे। तो गंगा ने बोला कि मामा जी एक काम करो, आज की भाषा दूसरी चल गई, पहले यही बोलते थे, मामा फुआ कहते थे। कहे मामा आप हार ना मानो कि हम अपने तरफ से उन लोगों को देंगे। मजदूरों से कहा कि भैया आपको बड़ी मजदूरी हमारी तरफ से देंगे, लेकिन आप हार मत खाइए। अब वो गंगा की बात को भी महारूही का ने इंकार नहीं किया और फिर काम चालू कर दिया। दोपहरी का समय था एक दिन, तो पन्ने रानी आती है महारूही के सपने में। क्या कहती है देखे, अरे पन्ने रानी कह मारू से
सुन राजन चितलाई। अरे पन्ने रानी कह मारू से सुन राजन चितलाई। पन्ने पानी में लोटा रख के कुएं अंदर रखवाई। पन्ने पानी लोटा में रखे कुएं अंदर रखवाई। राजन कुएं अंदर रखवाई। राजन कुएं अंदर। कहे राजा आप चिंता मत करो, आप एक काम करो, अगर कर सकते हो तो। बोले क्या करना होगा? पन्ने रानी समझ गए ना? कितने लोग जानते हैं पन्ने रानी को? हाथ ऊंचा करेंगे। आप लोग जानते हैं पन्ने रानी? नहीं जानते? देखो बड़ी भूल है हमारे लोग। सुरतिया की दवाई खाओ, बेसुरतिया की दवाई मत खाओ। अरे जब आषाढ़ सावन पानी नहीं गिरे तो कके थे फिर नहीं मालूम। तो एक मूसल में पन्ने रानी को बांध दिया जाता है, मूसल के दोनों मुंडा पकड़वा दिया जाती है और हर घर जाती है। पन्ने रानी कहते हैं, पन्ने रानी पानी दे, धान को दो पकन दे, पन्ने रानी पानी दे। यही कहते हैं कि नहीं कहते? आप लोगों को कैसे पता नहीं है? तो वही पन्ने रानी सपने में बताती किसके महारूई का कि आप चिंता मत करो, आप एक काम करो। बोले क्या करना होगा? बोले आप दूधिया ताल से पानी लाना छुपके से लोटा में भर के और ले जाकर के कुआं के अंदर रख देना और एक पलाश का पत्ता मतलब छिवलों का पत्ता ढांक देना, उसके ऊपर कंकड़ रख देना जिससे कि पत्ता दूर ना हो। और वो पन्ने रानी को बोले उसी लोटा के अंदर रहना चाहिए। और एक कुंवारा लड़का देना होगा, आपको कुछ ना कुछ त्यागना होगा। राजा सोच रहा है हाँ मैं तो कर दूंगा, अब सपने वाली बात है। कुंवारा लड़का देना होगा, कुछ त्यागना होगा तो आपको जल प्राप्त हो जाएगा। अब नींद जगी महारूविका की तो सोचने लगा कैसा करना चाहिए। अगर मेरो लड़का हो तो भी मैं नहीं दे तो कुंवारो लड़का कुआं में, दूसरे के लाऊं तो भी पाप लगेगा। पर मेरो भी हो तो कर तो वही जो मेरो भी गंगा जो भनेज है तो मेरे बेटा के समान है, चलो इसी को करना चाहिए। तो सब चले गए, शाम के वक्त में सब काम वाले घर चले गए और राजा ने छुप के गया और एक लोटा में पानी भर के लाए दूधिया तालाब से और उसी में पन्ने रानी को आने मिंदरिया को रखा और पलाश के पत्ता ढांक करके उस कुआं के अंदर रख करके आ गया। जो लड़का भी जाएगा, बोले पन्ने रानी कही थी, जो लड़का जाएगा और पानी को उड़े लाएगा आने कुरेगा और जैसे ही पन्ने रानी गिरेगी और फेंक के आवाज निकलेगी उसी समय यहां पर जल प्रकट हो जाएगा। बजा दो ताली, जल प्रकट हो जाएगा। अब ये राजा ने वही महारूविका ने वही किया। एक पन्नी रानी लाया, एक पत्ता तोड़ के लाया और कुआं के अंदर घुस गया और बीच कुआं में रख करके लोटा और पन्नी रानी को वहीं पर बिठा दिया पानी में उस लोटा के अंदर और छिवले का पत्ता ढांक करके एक कंकड़ दबा दिया और आ गएगा। अब रात हुई, सबने खाना वाना खाए, सब आराम करने लगे। सवेरे हुआ, सुबह की वह महारूविका की पूजा पाठ की टाइम थी और जो पूजा पाठ का लोटा था वही लोटा ले जाकर के वहां पर रख दिया। अब ये ढूंढ रहा है कि भाई लोटा कहाँ गए, लोटा कहाँ गए। अरे लोटा का कुआं में भूल के आ गया। तो हीरो की माँ ने बोली गंगा से कि बेटा एक काम करो, जाओ पूजा का लोटा है वो जल्दी लेके आ जाओ, तुम्हारी मामा जी पूजा करेंगे। तो गंगा ने कहा कि ठीक है मैं अभी जाता हूँ, अभी लेके आता हूँ। अब ये गए लोटा लेने के लिए, बाहर तो नहीं दिखा, दिखा तो अंदर दिखा। जब अंदर दिखा तो जाकर के जो कुआं के अंदर जैसे घुसते हैं और उस लोटा को उठाते हैं और पत्ता को फेंकते हैं तो उसमें दिखी मिंदरिया। अरे बोले इसमें तो मिंदरिया, बोले मेंढकी है। तो उसने पानी को उड़े दिया। जैसे ही पानी उड़ेला है और वैसे ही मिंदरिया भी भे भे की आवाज करने लगी। उसी समय प्रकृति की महिमा से उस कुआं के अंदर से जल प्रकट हो जाता है और वह कुआं लबालब भर जाता है। बजा दो ताली, कुआं लबालब भर जाता है। गंगा ने वहीं पर जल समाधि
ले लिया। अब राह देखते देखते महारूई का और उसकी पत्नी और इधर हीरोदाई, लेकिन महारूई का तो समझ गया कि काम पूरा हो गया। अब जो गंगा है वह जल समाधि ले चुका है, लेकिन वो बताया नहीं किसी को कि अच्छी सी बात। अब हीरो कह रही कि माँ चलो जल्दी चले, आई नहीं है तो वो वहीं काम करने लगे होंगे, इसलिए अब खाना लेकर के चलते हैं। तो महारूई का क्या बोला, नहीं बेटी रुको, आप थोड़ी देर में आना, पहले मैं जाता हूं। बोले हाँ ठीक है आप जाइए। तो महारूई का चला गया। अब जाके देखा तो लबालब भरा हुआ था कुआं का पानी। तो अति प्रसन्न हुआ, चलो ठीक है, प्रणाम किया, सेवा जोहार किया। इतने के बाद में खाना लेकर के हीरो और हीरो की माँ, दोनों माँ बेटी जाती कहां, कुआं की ओर। अब ये जाकर के देखती, आसपास देखती हैं कुआं के, तो हीरो तो नहीं दिखा, वो गंगा नहीं दिखा, लेकिन पानी दिखा। तो हीरो भी अति प्रसन्न हुई, उसकी मां भी अति प्रसन्न हुई। लेकिन सोचने लगी हीरो कि ऐसा लग रहा कि गंगा कुआं के अंदर लोटा रहा होगा और उसे निकालने गए होंगे ये, इसलिए पानी जल्दी से प्रकट हो गया होगा, तो गंगा अंदर से बाहर नहीं निकला होगा, जल समाधि हो गई बोले इसलिए। अब क्या सोचती, क्या विचारती है कि अब तो ये कैसा करना चाहिए कि अब गंगा को कैसे बुलाया जाए। अरे हीरो सोता दुखत भाई भारी भारी भारी, अरे हीरो सोता दुखत भाई भारी भारी भारी, भाई मोर धरण में पछारे, भाई मोर धरण में पछारे। सोते बोते तन की भूल गई रे, भूल गई रे, भूल गई। हीरो गंगा हित खोई गई, हीरो गंगा के हित खोई, हीरो गंगा के हित खोई। कि भोजन की थाली सजा, अरे हीरो सुता भाई तैयार, अरे कुआं का फेरा लगाने को पलकी न लगाई देर। यानी हीरो ने जो भोजन ले गई थी थाली में तैयार करती है, और उस कुआं के फेरा लगाने के लिए कि भोजन आपके लिए मैं तैयार करती हूं, लेकिन आप मुझे दर्शन दें। और कहती है जल शक्ति आप मेरी अर्जी सुने, विनती सुने कि मेरे गंगा को दर्शन करा दो। क्या कह रही, जबकि विवाह नहीं हुआ था उसका, क्या बोल रही हीरो कि मेरे गंगा पति को मेरा दर्शन करा दो, मुझे दर्शन करा दो, मैं सिर्फ दर्शन करना चाहती हूं। अगर ये जल के अंदर है, कुआं के अंदर है, तो अगर तुम सत्य हो जल शक्ति तो मेरे पति को ऊपर ला दो। तो क्या टेर लगाती है, हे जल सकती खबर लेव मेरी, हे जल सकती खबर लेव मेरी, सुन के टेर करार मती देती। जय हो, बजाओ तालियां बजाओ सभी। सुन तेरी टेर करा मती दे, तेरे दरस करा दो, ओ प्राणपति
दो। जल सकती तेरी महिमा पारा, बहते निर्मल कंचन धारा। पन्ने रानी मेरी बिना सुन लियो, सुन लियो। मेरे प्राण फिर तू हर लियो, मेरे प्राण फिर तू हर लियो, हाँ तू हर लियो, तू हर लियो, हाँ तू हर लियो। हे जल शक्ति, हे पन्ने रानी मेरी पुकार सुन ले, मेरे पति को दर्शन करा दे, इसके बाद में भले मेरे प्राणों को तू भी हर लेना, मैं भी अपने पति के साथ जल समाधि ले लूंगी। तो जोरदार ताली बजा दे। क्या बोली हीरो ने कि मेरे ही पति के साथ जल समाधि ले लूंगी मैं गंगा के बिन नहीं रह पाऊंगी। अब इधर जल शक्ति ने, पन्ने रानी ने हीरो की पुकार सुनी, उसी समय गंगा जल के ऊपर आ जाता है और उसका सिराना कैसे रहता है, उत्तर की ओर रहता है पैर और दक्षिण की ओर रहता है सिर। आज भी हमारे लोग जब मृत संस्कार को शमशान घाट ले जाते हैं, मिट्टी देते हैं, तो दक्षिण दिशा हमारा सिर होता है और उत्तर की ओर पैर होता है। और ये कहानी आज की नहीं है, कई वर्षों, अरे कम से कम दसों हजार वर्षों की पूर्व की कहानी है, आज की नहीं, दसों हजार वर्ष पुरानी है। तो मेरे भाई, पति और पत्नी का प्रेम अति होना चाहिए और पत्नी अपने पति की सेवा करना चाहिए, तो तुम्हारा पति धर्म निभ जाएगा और नहीं तो पत्नी का धर्म खत्म हो जाएगा। हम ढेर सारे, हमारी महिला उपासी रहती है कि नहीं रहती? ढेर सारे उपास रहते हैं, लेकिन हम वो उपास का हम फायदा नहीं ले सकते। रहते हैं हमारे लोग 11 उपास रहते होंगे, कई महिलाएं रहते होंगे, जन्माष्टमी उपास रहते होंगे, जन्माष्टमी उपास रहती होंगे, रहते हैं, कितनी महिलाएं रहती हैं।